खुशियाँ मनाओ मोमिनो, माह रमज़ान आ रहा है, लेके खुशियाँ एक बार फिर बहारें लेके माह रमज़ान आ रहा है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और खुश और खुर्रम होंगे, सलामत होंगे। मैं दुआ करता हूँ आप सब खुश और खुर्रम रहे, सलामत रहे। आज का छोटी सी वीडियो और व्लॉग में शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बड़े नाम से जो बड़ा मेहरबान है, नियत रहम वाला, करम फरमाने वाला, सत्तार वाला यूब है। साथ ही मैं नबी पाक साहब अलौलाक की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। आज 28 शबानुल मुअज़्ज़म है, शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुम्मा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुम्मा मुबारक और आमद रमज़ान दिल की अथा गहराइयों से आपका बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। आगाज़ में मैं कहूँगा, एक हमारे व्यूवर हैं तो खुले दिल से सबको सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान, वो यूट्यूब की शान व आन है। उनके वालदा साहबा बीमार हैं। आप सब ने उनकी वालदा साहबा के लिए बहुत बहुत दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनकी वालदा साहबा को सेहत कामला आजला नसीब फरमाए, आमीन। मैंने भी की है दुआ, आप सब बहन भाई भी दुआ कर दीजिएगा। नबी पाक साहब अलौलाक की प्यारी हदीस मुबारक है, जो मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। मेरे प्यारे बहन भाई, जुम्मा के दिन दुरूद पाक की कसरत किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें। चलते फिरते बाहर जाए, जहाँ भी जाए, दुरूद पाक पढ़ा करें। एक और नबी पाक साहब अलौलाक की हदीस पाक है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बदी है, यानी कि बदकारी है। उसमें जाने अनजाने में हम सब मुलव्विस हैं। कुछ लोगों से जानबूझ के ख़ताएँ हो जाती हैं, कुछ लोग शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और इस माशरे में हमारी औरतें भी बदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। वो ऐसा लिबास पहनती है जो ना होने के बराबर होता है। ये भी इनका लिबास बाज़ मर्दों के लिए गुनाह की वजह बनता है। ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो मर्द के लिए गुनाह का सबब बने। अपनी मैं माँ बहनों से कहूँगा कि आप बाज़ार जाएँ, कॉलेजों में जाएँ, जहाँ मर्ती जाएँ, मुनासिब लिबास पहने, ना मुनासिब ना पहने। ऐसा ना मुनासिब ना हो कि मर्द की नज़र पड़े, वो गुनाहगार हो। तो मर्द को भी चाहिए, मर्द का भी कसूर होता है कि आप रास्ते में, बाज़ार में, कहीं भी जहाँ भी औरत को देखें, आप अपनी निगाह नीची कर लें। देख लेने से कुछ हासिल नहीं होता। जो आप मर्द, मैं हूँ, कोई भी है, मैं भी कोई नेकोकार ना हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं भी हो सकता हूँ, खताओं का पुतला मैं भी हो सकता हूँ। मर्द हजरात के लिए ये है कि आप उस औरत को देखने की बजाय आप आसे पासे देख लें, निगाह फेर लें। उस निगाह फेरने की अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ी नेकी अता फरमाएगा। अपनी बहनों से मैं गुजारिश करूँगा, आप बुर्का पहन लें, अबाया पहन लें, हजाब कर लें। आप फुल पर्दा नहीं करते, आपका दिल नहीं मानता, तो पर्दा तो औरत के लिए बहुत बड़ा जेवर है। हया जो है ना औरत के लिए जेवर है। बीबी फातिमा तो ज़हरा का एक बाल मुबारक ज़हर हुआ था, दिन था, शाम हो गई थी। आप उनके एक बाल के मकाम को देखिए, दिन था, शाम हो गई थी। मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि आप के लिए ये बात भी बहुत है कि पर्दे की कितनी अहमियत है। वो तो खातून जन्नत है, बीबी फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत है, जिनका एक बाल मुबारक ज़हर हुआ था। तो दिन था, शाम हो गई थी। एक मकाम पे नबी पाक साहब अलौलाक बीबी फातिमा तो ज़हरा को फरमाते हैं कि आप अंदर चली जाए। एक साहब रसूल तशरीफ़ फरमा थे। बीबी फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी तो नबीना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए फातिमा, वो सहाबी नबीना है, आप तो नबीना नहीं है, लिहाजा आप अंदर चली जाए। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, आप इस बहुत प्यारे वाक़या को देख लीजिए। पर्दे का कितना ताईद की गई है इस्लाम में औरत के लिए।
आजकल की औरतों को, बहनों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे दंदनाती फिरती हैं जैसे गंद के ढेर पे मक्खियाँ दंदनाती फिरती हैं कि किसी गंद में कुत्ता होता है। आप लोग ऐसा लिबास पहन के फिरती हैं, खुदा ना खास्ता आपके लिए ये कब्र में वबाल बन जाए, तो एहतियात कीजिए। किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगे हो तो मैं मादरत करता हूँ। और रमज़ान मुबारक की आमद है, कुछ लोग रोज़ा रख के सो जाते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा रोज़ा रख के सोया ना करें, कुरान पाक पढ़ा करें। रोज़े की जो असल रूहानियत है उसको आप लोग हासिल किया करें और तरावी पढ़ा करें। रोज़ादार के लिए बहुत ज़रूरी है तरावी। और यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा, रोज़ादार हो या ना हो, बंदा हो या बंदी हो, लड़का हो या लड़की हो, हर आकिल व बालिग पे रोज़ा भी फ़र्ज़ है और तरावी जो है ना सुन्नत मुक्कदा है, ये भी पढ़नी चाहिए। तरावी भी नहीं छोड़नी चाहिए और रोज़ादार के लिए तो तरावी है ही ज़रूरी। ठीक है प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने तरावी भी पढ़नी है, रोज़े भी रखने हैं और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता। और इस दुआ के साथ मैं आप सब दोस्तों से, बहन भाइयों से चाहता हूँ इजाज़त के, जहाँ भी अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, मेरे भी बड़े भाई बीमार हैं और रिजवान भाई की वालदा साहिबा बीमार, अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे, बाकी सबको भी शिफा दे। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मेरे प्यारे पाकिस्तान की खैर फरमाए। जो भी दोस्त किसी वजह से परेशान, अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर फरमाए। पाकिस्तान में रह के जो रोज़गार हासिल कर रहे हैं मुझ समेत, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। जो मेरे पाकिस्तान बहन भाई बैरून ममालिक में, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको सेहत औलाद करे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक करम फरमाए, उनके रिश्ते हो जाए। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मेरे प्यारे पाकिस्तान की खैर फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।